दिल्ली के पास दादरी में एक अफवाह पर अखलाक को पीट पीट कर मार डाला गया। अखलाक का एक बेटा जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहा है। अखलाक का दूसरा बेटा एयरफोर्स में है। सरताज को जैसे ही इसकी जानकारी मिली वो फौरन नोएडा पहुंचा। इंडिया न्यूज ने सरताज से खास बातचीत की। आप खुद सुनिए 30 सितंबर की रात दादरी में क्या कुछ हुआ था। अभिषेक पांडे ने उनसे बातचीत की। ये इस देश की विडंबना ही है कि जिसके बेटे ने वतन के नाम पर जीने मरने की कस्में खाई हो, उसके ही पिता को उसके ही गांव में पीट पीट करके मार डाला गया है। बहुत दुखद ये घटना रही है। शासन प्रशासन के लोग भी वहां पे पहुंच गए हैं। गांव का भी माहौल तनावपूर्ण बना है, लेकिन अब स्थिति थोड़ी काबू में हो रही है। इन सब के बीच में जब आपको पता चला, आप गांव आए, क्या कुछ देखा आपने? मेरे पास रात में ही कॉल पहुंच चुका था, तो मैंने वहां से इंस्ट्रक्शन दिया था कि सबसे पहले 100 नंबर पर कॉल करो, कि मुझे उम्मीद थी कि पुलिस पहुंच जाएगी, मामला सुधर जाएगा। लेकिन फिर भी उसके बाद हादसा हुआ। मैंने अपने वहीं से इंटरनेट पर सभी जगह सर्च किया, जो हेल्पलाइन नंबर थे आसपास के हॉस्पिटल्स के, लेकिन कोई भी एम्बुलेंस खाली नहीं थी, कोई भी एम्बुलेंस वहां पर नहीं थी। फिर पुलिस पहुंची बाद में। जो भी मैं वहां से कर सकता था, उसके बाद मैंने अपने सीओ वगैरह से वहां से एयरफोर्स में बात की, तो उन्होंने मदद का आश्वासन दिया कि ठीक है, मैं बात करते हैं हम। फिर मैंने सुबह वहां से ही इमरजेंसी छुट्टी लेकर सीधा घर आ गया। फादर की डेथ हो चुकी थी सुबह में ही। जब मैं यहाँ पहुंचा तो उनकी अंत्येष्टि हो रही थी, उनको दफनाने के लिए तैयारी की जा रही थी। पहुंचते ही दफनाया गया। एक बहुत बड़ी भूमिका होती है पिता की किसी भी परिवार में। आपने अपना पिता खोया है, इसके बाद परिवार में गम का माहौल है, मातम का माहौल है। ऐसे में आप किस तरह से पूरे परिवार को सांत्वना दे रहे हैं और शासन प्रशासन के लोग आपकी किस तरह से मदद कर रहे हैं? जी, अब सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी, उनके हर चीज की जिम्मेदारी मेरे पर ही है। मुझे तो हिम्मत बांध के ही रखनी पड़ेगी और उनको दिलासा देनी है, किसी तरीके से उनको समझाना है। बड़े होने के नाते ये मेरा फर्ज भी है। अभी दानिश यहाँ हॉस्पिटल में एडमिट है। यहाँ पर उसकी स्थिति की बात की जाए, उस हादसे का वो भी शिकार हुआ था, अभी उसकी स्थिति कैसी है? जिस वक्त वो आया था उसके बचने की कोई उम्मीद नहीं थी। अभी वो बेहतर है, इम्प्रूवमेंट कर रहा है। डॉक्टरों का कहना है कि हम कोशिश कर रहे हैं। अभी आईसीयू में ही है, खतरे में है, लेकिन बहुत बेहतर है। सरताज, जो आपके साथ हुआ, आपके परिवार के साथ हुआ, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण कहा जाएगा। लेकिन अब आगे जो गांव का तनावपूर्ण माहौल है, आपके जरिए क्या मैसेज देना चाहते हैं आप देश की आवाम को और उस गांव के लोगों को? जो गांव के लोग हैं, कुछ चंद लोगों की वजह से पूरे गांव के लोगों का दैनिक जीवन डिस्टर्ब हुआ है। बच्चों का भी स्कूल जाना है। जो वहां पर ज्यादातर जनता जो है डेली की मजदूरी करने वाली है और खाने कमाने वाली है। वहां पर पुलिस भी काफी है और इस घटना के बाद लोगों में बाहर निकलने की हिम्मत नहीं हो पा रही है। उनका भी दैनिक जीवन जो है डिस्टर्ब हुआ है। मैं ये अपील करता हूं कि थोड़ा शांति बनाए रखें और जो असामाजिक तत्व हैं जिन्होंने समाज को बांटने का काम किया वहां पहुंचकर भी, और वहां पर भी उनको दूर कर दें अपने बीच से। सरताज, आप इंडियन एयरफोर्स में हैं, देशभक्ति की भावना आपके रग रग में है, आपका जज्बा दिखता है। ऐसे में जब इस तरह की खबरें आप अपने गांव से सुने तो निश्चित रूप से आपकी देशभक्ति को जरूर धक्का लगा होगा। धक्का तो लगता ही है कि जिनके भरोसे मैं अपने फादर को छोड़कर जा रहा हूं गांव से, वही लोग उनको पीट पीट कर हत्या कर देते हैं। ठेस तो लगती ही है। खैर, कुछ चंद लोगों की छोटी सोच की वजह से ऐसा तो नहीं है देश के साथ या कुछ किया जाए। ये मेरा भी देश है। बिल्कुल, ये मेरा भी देश है। हर किसी को बराबरी से जीने का हक है। लोकतंत्र की परिभाषा भी यही है। लेकिन राजनीति और सियासत में ये परिभाषा कब बदल जाती है, इसका हमें और आपको अंदाजा भी नहीं लग पाता है। कैमरा पर्सन मोहित के साथ अभिषेक पांडे, इंडिया न्यूज, नोएडा।